बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JR हेल्थ टिप्स के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामिन किराम, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जितने भी पैसे दिन भर खर्च करें इनमें कभी कमी ना आए, आपकी जेब पैसों से भरी रहे और आप चाहे सारा दिन अपने पैसे अपनी ज़रूरियात पर सर्फ करते रहें, खर्च करते रहें, बांटते रहें, लेकिन आपकी जेब में पड़े हुए पैसे कम ना हो, उनमें बरकत ऐसी आ जाए कि जिससे वो पैसे कम तो हों लेकिन बरकत इतनी हो को आपको ऐसा महसूस हो कि आज सारा दिन खर्च करने के बावजूद आपके पैसों में कतई कोई कमी नहीं आई। सामीन किराम, हर शख्स यही चाहता है कि उसकी जेब दौलत से, नोटों से भरी रहे ताकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को ख़रीद कर इस्तेमाल कर सके और हर वो चीज़ जिसके लिए उसका दिल, उसका मन लपकता है और उसकी ख्वाहिश उठती है, उस चीज़ को ख़रीद कर खा सके, हर जायज़ और हलाल चीज़ को वो ख़रीद सके और जो पहनावे उसको पसंद हैं, जो कपड़े उसको पसंद हैं, उन कपड़ों को भी इन पैसों से ख़रीद सके। दौलत एक मादी चीज़ है, हर शख्स की ख्वाहिश है। पैसों से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको प्यार नहीं होगा और चंद एक लोग ऐसा कहते हुए हमें नज़र भी आते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं। ठीक है ये बात, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सामिन किराम, पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत को अपना फजलो करम करार दिया है, लेकिन ये उस सूरत में है कि जब दौलत आ जाए तो इंसान की गर्दन में लोहा नहीं आना चाहिए और फिरौनियत का शिकार नहीं होना चाहिए और उसको अपने तंगदस्त भाइयों की और रिश्तेदारों की, अजीज़ व अकारिब की भी मदद करनी चाहिए ताकि ये दौलत अल्लाह का फजल साबित हो। अगर दौलत आने के बाद आप जो है वो मगरूर हो जाते हैं, गरूर में मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर ये दौलत आपके लिए सख्त आजमाइश का सबब बन जाएगी। ऐसे वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि सारा दिन पैसे खर्च करते रहें और जेबें नोटों से भरी रहें, खाली ना हो, तो उनके लिए एक इंतहाई मुजर्रब शानदार अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ और बरसों से बुजुर्गान दीन ने ये अमल अपनी किताबों में दर्ज किया और किताबों से होते होते आज हम इस अमल को आपको बताने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सामीन किराम, आप जब भी अपने पैसों से पैसों को बढ़ाना चाहें, बरकत पाना चाहें, तो उसके लिए तरीक़ाकार, उसके लिए इस अमल को नोट फरमा लीजिए। तरीका ये है कि आप जब भी अपनी जेब में से पैसे निकालें, किसी को पैसे दें, दिल में एक मर्तबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। एक मर्तबा आपने ये आयत मुबारका पढ़नी है, फिर उसको पैसे देने हैं और इसी तरीक़े से आपको जब पैसे आपको कोई दे और आपने जेब में रखने हो, पर्स में रखने हो या किसी जगह पे रखने हो, तो आप वो पैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर लेंगे। ये पैसे आपने बिस्मिल्लाह पढ़ कर लेने हैं, यानी कि जब पैसे किसी को देने हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ कर दें। जब किसी से लें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर पैसे पकड़ें। ये चंद रोज़ आप इस पर अमल करें। ये इतना बाबरकत और मुबारक अमल है कि जब आप पैसे देते हुए ये आयत मुबारका पढ़ेंगे तो अल्लाह करीम अपने गैब के ख़जानों से आपको नवाजना शुरू कर देगा और आपके दिए हुए माल को कम नहीं होने देगा। इसी तरीके से जब आप किसी से पैसे लेते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम की बरकत से, बिस्मिल्लाह की बरकत से, अर्श के ख़जानों की ये आयत बिस्मिल्लाह की बरकत से आपके इन पैसों में बेपनाह बरकत आ जाएगी और आप बरकत वाले ये पैसे जब अपने दीगर पैसों में रखेंगे तो वो पैसे भी बरकत ही बरकत
سے مالا مال ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ عمل ہم لوگوں نے اور ہمارے دوستوں نے بارہا آزمایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس عمل سے کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں ہوتی، انسان محتاج نہیں ہوتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا اور کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ 2 آیت مبارکہ آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، آپ کی دولت کو بڑھانے کے لیے، روپے پیسے کو بڑھانے کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں، اور آپ کو اللہ رب العالمین اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ پھر آپ کو کسی سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا، کسی سے کوئی محتاجی کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ویسے بھی ہر کام سے بسم اللہ سے ابتدا کرنی چاہیے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت بھی آپ سیکھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ چند دن کے عمل سے ہی آپ واضح فرق محسوس کریں گے اور اللہ کے برکتوں کو، خیر و برکتوں کو پانا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر رہے اور ہمیں اپنے غیب کی برکتوں سے برکتیں عطا فرمائے، آمین۔